दिल्ली कैंट में जो मामला है 9 साल की बच्ची के साथ जो गैंग रेप होता है, उसमें सीमा कुशवाहा भी यहाँ पहुँच चुकी है। सीमा कुशवाहा वही हैं जिन्होंने निर्भया केस देखा था। हम उन्हीं से बात करेंगे कि इसमें किस तरह से लीगली हम लोग जा सकते हैं, क्या इसमें मुमकिन है और क्या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद आपका। मैम, आपने इस केस को देखा, शुरू से आप फॉलो भी कर रही होंगी, आपको क्या उम्मीद लग रही है इस केस में? देखिए, अभी मैं बहुत कुछ नहीं कह सकती क्योंकि एफआईआर अगर प्रोटेस्ट करने के बाद, वो भी 1 तारीख का ये क्राइम है, 10 साढ़े 10 बजे एफआईआर लॉन्च हो जाती है, लेकिन वो एफआईआर की कॉपी परिवार को नहीं दी जाती है। उसमें पता चलता है कि सेक्शन पहले ये जो बाद में इन्होंने लगाए हैं वो थे ही नहीं। एफआईआर की कॉपी 3 तारीख को डीसीपी देने आते हैं। जब उनको मंच से बोला जाता है, जब उनको दबाव एक तरीके से कहा जाता है कि आपके ऑफिसर्स ही इन्वॉल्व हैं और एफआईआर की कॉपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरा, अगर इसमें जो उनके परिवार से मेरी बातचीत हुई है, 3 तारीख को भी मैं आई थी, आज भी आई हूँ, उनका कहना है कि जो पुलिस कांस्टेबल वहाँ थे, जब वो बच्ची को उन्होंने ज़बरदस्ती जला दिया, ये किसी ने नहीं देखा कि हो सकता है वो बच्ची जिंदा हो, अगर उसको हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो बच भी सकती थी। किसी ने नहीं देखा जब वो बच्ची को जला रहे थे ज़बरदस्ती, तो इन लोगों ने, परिवार के सदस्य और लोग, उस पर जलती हुई चिता पर पानी फेंक रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो कांस्टेबल है वो पानी नहीं फेंकने दे रहा, कह रहा तुम लोग ऐसे नहीं बुझा सकते। इसका मतलब है कि वो ऑफिसर, वो कांस्टेबल खुद सपोर्ट कर रहा है, क्राइम करने में सपोर्ट कर रहा है, जो फैक्ट है उनको डिस्ट्रॉय, टेम्पर कर रहा है, मिटा रहा है। तो अभी तक उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? जो लोग साथ में एक्यूज्ड का सपोर्ट करें, अपराधियों का, वो ही लोग केस का इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ये कैसे संभव है कि चार्जशीट बहुत सही आएगी? तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। दूसरा, इसमें एसआईटी गठित होनी चाहिए। चूँकि ये मैटर दलित समुदाय से भी है वो बेटी, तो कम से कम एसआईटी अगर गठित की जाएगी तो इसमें एक मेंबर दलित समुदाय से होगा, तो वो भी कॉन्फिडेंस में रहेगा परिवार। क्योंकि यहाँ पर मैंने भी बहुत सारे केसेस में हैंडल कर रही हूँ, सिर्फ निर्भया केस नहीं, हाथरस केस है, दिल्ली का ही गैंग रेप के मैटर हैं, पोक्सो एक्ट के मैटर हैं, बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें मैं देखती हूँ कि पुलिस की पूरी ये कोशिश रहती है कि जितना हीनियस क्राइम है उसकी मेरिट को कम कर दिया जाए, धाराएं हल्की लगा करके। अगर 376D है तो या तो वो 4 सेक्शन नहीं लगाएंगे, या फिर वो 36D नहीं लगाएंगे, किसी एक को कम कर देंगे कि उसमें सज़ा कम हो। क्योंकि जो लोग क्राइम करते हैं, मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि या तो वो इन्फ्लुएंसिव होते हैं, या फिर कहीं कास्ट का एंगल आ जाता है, कहीं पर भी पॉवर्टी का इशू आ जाता है, बहुत सारे इशूज होते हैं। तो इन सब से, और पुलिस को भी हम ये नहीं कह सकते कि मेरे देश की पुलिस 100% ऑनेस्ट होकर के काम करती। जब ये सारे इशूज हैं तो हमारे पास ऑप्शन है एसआईटी का, तो वो क्यों नहीं गवर्नमेंट गठित कर रही है? इस पर मुझे लगता है कि एक बार विचार करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आपके ऑफिसर्स इन्वॉल्व नहीं थे, अगर उन्होंने एक्यूज को सपोर्ट नहीं किया, तो आप एक एसआईटी गठित कर दीजिए जिससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। देखिए, केस कोर्ट में बाद में जाता है, और वो केस कितना मजबूत और कितना कमज़ोर है ये पुलिस का काम होता है। अगर पुलिस ही सही से काम नहीं करेगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है कोर्ट में केस को फाइट करना। अच्छा मैम, इसमें आपने बहुत सारे एंगल बताए, बहुत सारी बातें यहाँ रखी, कई सारे केस आप यहाँ पे, एक आपने कास्ट भी कहा, आपने कई तरह के केस देखे हैं, आपने जैसे बताया पोक्सो के देखे हैं और निर्भया वाला भी देखा, हाथरस वाला भी देखा। क्या कास्ट मैटर करती है इस तरह के केस में? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। आप सोचिए, जो हाथरस में वो भी बेटी वाल्मीकि समुदाय से थी, वो क्राइम हुआ, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, उनका स्टेटमेंट था कि रेप नहीं हुआ क्योंकि सीमन नहीं पाया गया, जबकि रेप की धारा को आई थिंक, मुझे लगता है कि एडीजे रैंक का ऑफिसर कैसे नहीं पढ़ रहा है, और अगर वो निचले तबके के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा है तो क्या दे रहा होगा। क्योंकि जब वो कोर्ट के सामने खड़े होते हैं, बेंच के सामने, तो जस्टिस पूछते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए, यही अगर जनरल कैटेगरी की बेटी होती, यही बेटी अगर आपकी होती, तो आप क्या ऐसे जिंदा जला, उस बेटी को क्या इस तरीके से जला देते ज़बरदस्ती? क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता? क्या प्रॉपर एफआईआर नहीं होती? तो वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों मांग रहे थे? क्योंकि उनको भी पता है अनपढ़ परिवार है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब परिवार है, दलित परिवार है, और क्या हमारे कंट्री के अंदर अभी भी अगर हम
मेट्रो सिटी में खड़े होकर के इक्वलिटी की बात करते हैं। मैं एक विलेज से आती हूँ, गांव से आती हूँ, क्या ग्रास रूट लेवल पे ये सच नहीं है कि कास्टिज्म चरम पर है अभी भी? आप हमारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप देखिए जब भी इलेक्शन आता है किसी भी राज्य में कदम रखने से पहले वो सोचती हैं इस जाति का ये समीकरण है, उस जाति का। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो पैट्रियार्की है, जो पितरात्मक सत्ता है, इसने तो देश क्या पूरे विश्व का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। बेटियाँ कभी जाति की बात नहीं करती हैं, शादी होती है ना, जिस परिवार में जाती है उसका टाइटल अपना लेती हैं उनको, लेकिन उनको ऑनर किलिंग के नाम पर मार दिया जाता है। तो नो डाउट ऑनर किलिंग क्या है, कास्ट और गोत्र वाला ही तो इशू है। तो ये हम कैसे इसको नकार सकते हैं कि ये इशू नहीं है। सीमा कुशवाहा ने बहुत अच्छी बात की। जो लोग कह रहे थे कि इसमें कास्ट एंगल नहीं देखना चाहिए, तो उनको इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए कि इसमें कास्ट एंगल क्यों नहीं देखना चाहिए। सीमा जी, हम लोग और भी बात कर रहे हैं। सीमा जी, हमने केस देखे हैं कई सारे, इसमें क्या उम्मीद है? क्या आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी? क्या आपने FIR कॉपी देखी? देखिए, FIR की कॉपी मैं पिछले 3 दिन से बात कर रही हूँ। अभी भी एक पर्सन जो है विक्टिम परिवार के साथ, उनका कहना है कि हम अभी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। एज ए काउंसिल, एज ए एडवोकेट, मैं ये बात तब तक क्लियर नहीं कर सकती हूँ कि उसमें क्या क्या धाराएं हैं और आगे केस क्या होगा, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट फैक्ट पर ही चलते हैं, एविडेंस पे चलते हैं, और वो एविडेंस हमारे सामने नहीं है। जो परिवार ने मुझे बताया है, उस परिवार के स्टेटमेंट के आधार पे जो उन्होंने मुझे दिए हैं, और जो उनके लोग डे 1 से लगे हैं उनके साथ में, उनका सपोर्ट करने, उन्होंने जितना बताया है वो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है। अगर FIR की कॉपी मेरे पास आ जाती, 376D धारा लगी हुई है, 34 अगर लगी हुई है, 302 लगी हुई है, SC ST एक्ट लगा है, तो डेफिनेटली इनका जो पोक्सो एक्ट लगा हुआ है, तो उसमें तो इन चारों को फांसी की सज़ा से कम का कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि 12 साल से नीचे की जो बच्चियां हैं, उनके लिए 2012 में ये कानून आया है कि उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी जो अपराधी होंगे। 2 महीने में चार्जशीट फाइल होगी, 6 महीने में कन्विक्शन होगा। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा मध्य प्रदेश में सिर्फ एक केस हुआ था, और एक केस छोड़िए, मैं किसी और कंट्री की बात करने लगी, वहाँ पर हुआ था। नहीं, अदरवाइज एक भी केस में ऐसा नहीं हुआ है कि 6 महीने में कन्विक्शन हो गया हो, सज़ा सुना दी गई हो। क्योंकि पोक्सो एक्ट, जितने भी कानून आप बना लें, बदलाव कर लें, इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि आपने जो मशीनरी बनाई हुई है, जिसमें पुलिस है, जिसमें हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जुडिशरी है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, ये पूरी तरीके से सक्रिय होकर काम नहीं करती हैं। और क्योंकि इनको भी डर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सिस्टम का पार्ट है, और साथ ही साथ जो लोग हैं उनमें इसलिए डर नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे खिलाफ FIR हो भी गई, 1-2 साल जेल में रहेंगे, बेल पर बाहर आ जाएंगे, उसके बाद 20-25-40 साल तक मुकदमा चलेगा। मेरे पास एक केस आया है, 40 साल बाद वो केस हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है, इलाहाबाद से। आपने पोक्सो केस में जो है सुधार करने की बात कही है, उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए और अभी क्या क्या है? देखिए, पोक्सो एक्ट सफिशेंट है। हमारे पास जितने कानून हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट कानून हैं, लेकिन उनका परिवर्तन है, उनका लागू किया जाना, वो हमारे कंट्री में नहीं है, और इसीलिए लोगों में डर नहीं है। अब आप देखेंगे कि एक फरीदाबाद में क्राइम हुआ था, निकिता तोमर, उस बेटी को रोड पर शूट कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। उससे पहले उस लड़के पर किडनैपिंग की धारा लगी हुई थी। उसमें अगर सज़ा हो जाती तो शायद वो लड़की को बाहर निकल के नहीं मार पाता। लेकिन हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, 354 हो गए, उसमें बेल दे दी, फिर वो लड़का कहेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर FIR कराने की, और वो जाकर के मार देता है लड़कियों को। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे केसेस में देखने को मिला। तो मेरा ये मानना है कि सज़ा भले ही कम हो, लेकिन वो टाइमली दी जाए, उसका कन्विक्शन जल्दी हो, 2 महीने 4 महीने, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में दिखेगा, लोगों में डर होगा। लेकिन लोगों में डर नहीं है क्योंकि हम उसको लागू नहीं करवा पा रहे हैं कानून को। 7 साल निर्भया केस में लग गया, 6 लोग थे टोटल एक्यूज, एक को नाबालिग बता दिया, एक ने सुसाइड कर लिया, अब बचे उसमें 4। उन 4 का माइंडसेट क्या था? एक अगर आपने देखा होगा, उसमें इंटरव्यू दिया था और BBC लंदन को, क्या कह रहा है, लड़कियों का काम है घर पे बैठना, खाना बनाना। तो उससे कहे कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी फिर कौन थी? उसके अकॉर्डिंग यही करना चाहिए था। अभी जो मेडल ला रही वो लड़कियां कौन हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? पिछले, अभी तो चलो हमारे देश में बेटे मेडल लेकर के आए, पिछले ओलंपिक में एक भी बेटा नहीं लेकर के आया था मेडल, सिर्फ बेटियां। छोटा स्पेस मिलता है, थोड़ा मौका मिलता है, अपने आप को प्रूफ कर देती है। हम ऐसी कंट्री से हैं।
आप इंटेलिजेंट हैं, हम हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि 24 आवर्स हम फेयरलेस होकर के काम कर लें। तो हम किस सदी में जी रहे हैं। हम कितना भी टेक्निकल होने की बात कर लें, कितना भी कहें कि मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ है, एक बार भारत को अपने अंदर देखना होगा। और स्पेशली हमारी गवर्नमेंट, जुडिशरी, पुलिस सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां और एज ए सोसाइटी, हम सब लोगों पर इसको एक बार सोचना होगा, काम करना होगा ग्रास रूट लेवल पे। अभी सोचिए आप, आज तक हमारे देश में एक भी पायलट प्रोजेक्ट नहीं चला महिलाओं की सेफ्टी सुरक्षा के लिए। क्यों नहीं चलाया गया? क्या ये मुद्दा इतना आसान है कि कोई भी बेटी जला दी जाएगी रेप करके, हम 10-15 दिन आंदोलन करेंगे फिर शांत हो जाएंगे? फिर जम्मू कश्मीर से आएगा केस, फिर हरियाणा से आएगा। अभी एक पर्सन मुझसे कह रहे थे कि मैम हरियाणा में 2 नाबालिग बेटियों के साथ गैंगरेप किया गया है। अब बताइए कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे? इसका मतलब है कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनकी मानसिकता बदले, इसके लिए सरकार को अपने एजुकेशन सिस्टम, एज ए सोसाइटी, आप देखेंगे कि हम पूरी तरीके से फेल हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं, मैं देखती हूँ उत्तर प्रदेश में, जहाँ से मैं बेसिकली आती हूँ, दिल्ली में रह रही हूँ, एक वोटर तक नेता पहुँच जा रहा है। तो क्या हम एक पर्सन तक, जिनकी ये मानसिकता नहीं पहुँच सकते हैं? हम एक मैनेजमेंट बना करके एक MP, MLA, पार्षद सबसे मिलकर के, लेकिन हम वहाँ पर फेल हैं क्योंकि हमारे अंदर विल पावर नहीं है। मैम, आपने निर्भया केस देखा है, हाथरस केस देखा है, अब ये केस देख रही है, तो निर्भया केस से और ये जो हाथरस केस और दिल्ली कैंट केस है किस तरह से अलग है? क्या उसमें आपको वो सपोर्ट मिला था? निर्भया केस में आपको किस तरह का सपोर्ट मिला था? और इसमें किसमें? निर्भया केस में एक चीज़ ये थी कि जब अपराध हुआ उसके बाद DCP छाया शर्मा ने जो काम किया था, जो टाइमली चार्जशीट फाइल की थी, जो चारों अपराधियों को उन्होंने पकड़ा था, वो निश्चित रूप से उसने सपोर्ट किया। ट्रायल में, अपील में या सुप्रीम कोर्ट तक हमने। लेकिन हाथरस केस और ये गुड़िया का केस, इन केसेस में मुझे ये समझ में आता कि यहाँ तो पुलिस भी इन्फ्लुएंस कर रही है चीज़ों को, पुलिस ने ही टेम्पर किया है। तो ये दोनों केस बहुत डिफ़िकल्ट हैं। हाथरस केस मैं हैंडल कर रही हूँ, तो लेट्स सी, हम देखते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उसमें भी हम कन्विक्शन कराएंगे। लेकिन उस केस में भी बहुत सारे फैक्ट को टेम्पर किया जा चुका है, लेकिन हम फिर भी फाइट कर रहे हैं और जस्टिस दिला के रहेंगे। क्या हाथरस केस और इस केस में कुछ उम्मीद लगती है? जैसे निर्भया केस में, हाथरस केस और इस केस में कुछ उम्मीद लगती है आपको? जैसे निर्भया केस में लेट ही सही लेकिन इंसाफ बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि देखिए अगर 201 धारा लगी है, फैक्ट को मिटाया गया, तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। और अगर करंट से नहीं डेथ हुई तो सर्कमस्टेंशियल जो फैक्ट होते हैं, जिसको परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं, उसके आधार पे भी आजीवन कारावास की सजाएं होती हैं। तो वो भी हम लोगों के, जब एज ए लॉयर जब खड़े होते हैं तो उन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उन सब पर हम लोग करेंगे उसमें आर्गुमेंट। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सज़ा दोनों में होगी। इस केस में जो है किसी ने रेप करते हुए नहीं देखा, इस केस में जो है सबूत सारे मिटा दिए गए हैं, तो क्या उम्मीद है कि क्या जो है रेप साबित? मैंने अभी आपको बताया 90% केसेस में, जो कि किसी भी स्त्री की जब हत्या बाहर कर दी जाती है या बच्ची की, 90% केसेस की मैं बात कर रही हूँ जिसमें मर्डर होता है, उसमें वो रेप मैटर भी होता है। 90% का रेशियो 90-10 का। यहाँ पर तो उनकी मदर बोल रही है, मदर के 164 के बयान हुए, और वहाँ पर जो पुजारी के अलावा 3 लोग जो मौजूद थे उन्होंने भी कन्फेस किया है कि इसने रेप किया है, तो उनका कन्फेशन हो गया। और साथ ही साथ जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य की आखिर कोई इतनी जल्दी क्यों जला देगा, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर हो गया तो मुझे लगता है सबूत तो निकल के आएंगे, फॉरेंसिक जो भी जांच है उससे भी पता चलेगा, तो मेडिकल जांच है, फॉरेंसिक जांच, उससे पता चलेगा। तो डेफिनेटली हमारे लिए आसान हो सकता है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना निर्भया केस में चार्जशीट क्लियर थी, उतना नहीं। ऐसा क्यों होता है कि इन केस में जो है, हम हाथरस केस देखें, चाहे ये वाला केस देखें, और भी तमाम केस होते हैं, उनमें मानने को ही तैयार नहीं होता कि रेप हुआ है, कुछ और उसको डाइवर्ट किया जाता है? देखिए, उसका कारण ये है कि लोग कहीं ना कहीं जो एक लड़ाई जो है विमेन की
फ्रीडम की, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो एज ए सोसाइटी जो एक पर्टिकुलर जेंडर है या जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, क्योंकि रेप इस समाज की बहुत बड़ी बुराई है, तो जो भी ऑफिसर्स है वो चाहते हैं कि इस चीज़ को अगर हम हाइड कर ले जाएंगे तो हमारी आलोचना नहीं होगी। अगर रेप की धाराएं रजिस्टर नहीं होगी तो जो सर्वे होता है एवरी ईयर कि किस थाने में कितना रिकॉर्ड केस दर्ज हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों से लोगों के प्रमोशन डिमोशन ये सब होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब जब भी डिबेट डिस्कशन होते हैं तो लोग कहते हैं कि केरल देखिए क्राइम में सबसे आगे है, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है एफआईआर का, इसलिए क्योंकि लोग अवेयर हैं अपने राइट को लेकर के। वही अगर दूसरे राज्य की बात करें तो लोग कहेंगे देखिए आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए ऐसा नहीं है, जबकि ग्राउंड पर आपको देखेंगे क्राइम बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत बड़ा कारण है। एक आखिरी सवाल, निर्भया केस में एसआईटी बन गई थी, 21 दिन में कमेटी बना दी गई थी और फास्ट ट्रैक में कोर्ट मामला चला गया था, हालांकि वो फास्ट ट्रैक जैसा नहीं था जहां 8-9 साल लग जाते हैं, तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नई कमेटी बनाई जाए? और ये सारा पोक्सो एक्ट में तो प्रोविजन ही ये है कि इसको अपने आप में फास्ट ट्रैक, क्योंकि पोक्सो एक्ट ही ये कहता है। निर्भया वाले केस में क्या था कि कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा ऑर्डर कि ये केस फास्ट ट्रैक होगा, लेकिन पोक्सो एक्ट में प्रोविजन ये है कि 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होगी और 6 महीने के अंदर सज़ा सुनाई जाएगी, जो भी होगा कन्विक्शन होगा, ट्रायल कंप्लीट होगा, तो उसमें अपने आप में ये प्रोविज़न है। लेकिन मुझे लगता है कि और फास्ट होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए ना कि अलग से पूरी महिला कोर्ट का गठन कर दे नेशनल लेवल पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो उनके ऊपर भी बर्डन नहीं लगेगा और महिलाओं के जो भी केसेस अपराध हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, तो डेफिनेटली कि डर भी होगा कि लोग फीमेल के अगेंस्ट जो क्राइम कर रहे हैं वो शायद कम हो जाएंगे। जिसका दर्द है वही समझेगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे देश में ना इंदिरा गांधी के बाद कोई दूसरी प्रधानमंत्री नहीं बनी, कोई लीडरशिप जो है ना, सांसद बहुत हैं, विधायक बहुत हैं, मंत्री बहुत हैं, लेकिन लीडर कोई नहीं है। लीडर है ममता बनर्जी जी हैं, इधर जयललिता जी थी, लेकिन महिलाएं अपनी बात को, अपने मुद्दों को उठा नहीं पा रही हैं। क्या जो मिनिस्टर अभी बनी महिलाएं बैठी हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या यहाँ पर एमएलए हैं, उनको अंदर से तकलीफ नहीं होती है? आज तक नहीं है यहाँ पर। वो नहीं आएंगी क्योंकि वो लीडर नहीं है, वो पार्टी की फॉलोवर हैं, वो नहीं आएंगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए महिलाएं जब तक एकजुट नहीं होंगी, एक बार रोड पर निकलें तो सभी पार्टी लाइन से अलग हट करके महिलाएं देखते हैं कैसे कानून नहीं बनते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, कैसे अलग से न्यायालय का गठन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं निकलेंगे ना, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इतना इंटरेस्टेड हो गए हैं कि हमें देश का हित, अपनी बेटियों का हित किसी का दिखाई ही नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, आगे आने वाला भविष्य मेरी देश की बेटियों का होगा, सुरक्षित भी होंगी और आगे भी बढ़ेंगे। आप एक लॉयर हैं कि आपको डर लगता है बाहर निकलने से? मैं डरती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। हाथरस केस में कोर्ट रूम के अंदर मुझे धमकी दी गई थी, वहाँ के वकील जो लोकल थे वो डरेंगे तो उस दिन तो मैं अपने आप ख़त्म ही हो जाऊँगी। मेरे लिए मेरी निडरता ही सब कुछ है, मेरी ईमानदारी ही सब कुछ है, और देश की बेटियों के लिए आज नहीं आगे आने वाले 20 साल में मैं कुछ बहुत बेटर करना चाहती हूँ, और अगर देश की बेटियों के लिए बेटर होगा तो भारत के लिए भी बेटर होगा, ये मेरे देश को समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीमा कुशवाहा मैम थी और इन्होंने वो तमाम जानकारी दी जिससे अभी कई सारी चीज़ें साफ नहीं थी। इन्होंने कानून की जानकारी दी कि इसमें क्या उम्मीद है हाथरस केस से और निर्भया केस से, इस केस में क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं, निर्भया केस से किस तरह अलग है। आप ये बात ज़रूर देखिए, इन्होंने भी कहा कि जब कमान महिला के हाथ में होगी तो ये देश सुरक्षित होगा। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मुख नायक।